हेलो स्टूडेंट्स, कैट कम्युनिटी में आपका स्वागत है। सॉलिडवर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 5th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा इसमें हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो हमारा शॉर्टकट बार्स को कैसे हम लोग सेटिंग्स करते हैं, तो वैसे ही हम लोग फिर से जो हमारा कस्टमाइज टूल है उस पर जाएंगे और कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा ये टैब्स है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि कस्टमाइज़ में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टैब्स पे राइट क्लिक करना होता है और हम लोग जाएंगे कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में जाने के बाद देखिएगा जो हमारा पहला ऑप्शन है टूल बार्स का। टूल बार्स जो हमारे फीचर्स दिया हुआ है, इसमें जो फीचर्स में हमारा टिक मार्क रहेगा वो फीचर्स क्या करते हैं, जो हमारे इंटरफेस है उस पर वो फीचर्स आपका शो करेगा, अदरवाइज़ क्या रहता है वो हमारा हाइड रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा स्केच के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल्स है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। अदरवाइज़ फिर भी आप चाहते हो कुछ टूल्स को कॉल करना ताकि आप इजीली उसको क्या कर सको, कॉल कर सको, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको अपने इंटरफेस पे क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे यहाँ पे स्केच का हमारा टूल है, जैसे यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि राइट साइड पे हमारा जितने भी स्केचिंग टूल्स थे यहाँ पे ये डिफाइन हो गए। आप इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ से भी स्केच को टूल को लेकर के आप यूज़ कर सकते हो। इसको जैसे मैं अनचेक करूँगा तो टूल क्या हो जाएगा, हमारा हाइड हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट टूल, ये सारे इंपॉर्टेंट टूल है, आप किसी को भी क्या कर सकते हो, अपने इंटरफेस पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली देखिएगा कि जो हमारा टास्क पैन है, यानी ये जो टास्क पैनल देख रहे हो आप चाहो तो इसको हाइड भी कर सकते हो। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा वो हाइड हो जाएगा। इन केस मान लो कि आपके इंटरफेस पे कुछ टूल्स जो शो नहीं कर रहे हो, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग बार बार, तो उसको अगर हाइड हो गया तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस टूल बार को यहाँ से जाकर हम लोग क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे टास्क पैन का। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये देखिएगा, ये जो हमारा व्यू हेडअप्स का टूल है, अगर इन केस मान लो कि आपके इंटरफेस पे शो नहीं कर रहा हो, इसका मतलब क्या है, कोई अनचेक कर दिया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी हमारा जो हेडअप्स टूल है व्यू हेडअप्स का, वो शो नहीं कर रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे जा करके क्या कर देना, चेक कर देना, तो टूल हमारा ये शो कर देगा। तो इस तरह कुछ बेसिक सेटिंग्स है, उसके बारे में हमने जाना। और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, जैसे कमांड सेटिंग्स, मेनू, कीबोर्ड में, जैसे मैंने बताया था शॉर्टकट टूल को कॉल करने के लिए हम लोग कीबोर्ड में जाते हैं, वहाँ से जो भी सेटिंग्स करना हो हम लोग करते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे जो भी हमारे नेक्स्ट क्लास होगा उसमें। तो अभी हम लोग फिर से जो हमारा प्रॉब्लम है उस पर हम लोग आते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7-8 देखा था, सॉरी सिर्फ 7 मैंने बताया था, और 8 प्रोफाइल को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोफाइल है और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा डिफरेंट है नहीं, तो बस मैं गाइड आपको कर दे रहा हूँ। आप सिंपली क्या करना, ये रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद देखिएगा मैं सर्कल को यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, 2 सर्कल को, और इसका सेंटर और इसका सेंटर दिखेगा। ये क्या कर रहा है, यहाँ से 10 ऑफसेट है, तो आप यहाँ से सिंपली इसको 10 डिफाइन करके यहाँ पे इसको सर्कल के सेंटर को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस 120 पुट कर देना है। लाइन टूल में जाना है, लाइन से ये प्रोफाइल को ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद आर्क को यूज़ करके हम लोग ये टेंजेंट डिफाइन करके इसलिए हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। तो बहुत ही बेसिक प्रोफाइल है, ये आपसे बन जाएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो मैं चाहता हूँ प्रोफाइल को मैं आपको बता दूँ। तो नेक्स्ट देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 9, इसको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो देखिएगा 9 और 10 दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रोफाइल है, कंसेप्चुअल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली अभी हमने क्या किया करेंगे, तो यहाँ पे मैं 2 सर्कल ले रहा हूँ, फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल। थोड़ा सा डायमेंशन स्टाइल को मैं चेंज करूँगा। यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने इसको एनसी कर लिया, जो हमारा प्रोफाइल में दिया था वैसा ही, और कुछ नहीं। और डिफाइन कर दीजिए, ये 20 है आपका और ये हमारा 60 का है, तो इसको हमने 60 कर लिया, और कुछ नहीं। और देखिएगा यहाँ पे कहीं हमारा स्लॉट, यहाँ पे देखिएगा जो हमारी ये प्रोफाइल है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट 2 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद लाइन से इसको टेंजेंट डिफाइन कर देंगे, ऐसा भी इसको हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ईजिली हमारा ये पूरा का पूरा एक प्रोफाइल ही दिया हुआ है जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो।
वो हमारा स्लॉट का है, स्ट्रेट स्लॉट। यहाँ से स्ट्रेट स्लॉट में जा रहे हैं और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रेट स्लॉट को ले लिया और यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया। और जो भी डायमेंशन दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ का जो डायमेंशन है, इससे इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 85 का है। ये हमने 85 पुट कर दिया। उसके बाद सॉरी, ये 85 नहीं है, इसको डिलीट कर लीजिए। यहाँ से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 85 का है, तो इसको हमने 85 कर लिया। और ये जो लेंथ है आपका, ये 40 का है और इसका डाया जो है वो 6 का है। सॉरी, डाया बोल रहा हूँ, रेडियस हमारा 6 का है। और देखिएगा यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 40 दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, ये 40 डिफाइन कर सकते हो आप। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है जो 40 का ही है, 40 यहाँ पे मैंने डिफाइन कर ले लीजिए। जो भी प्रोफाइल था, जो भी वैल्यू गिवन था वो सारा हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक आर्क ऐसा उसमें प्रोफाइल ड्रॉ किया हुआ है। देखिएगा मैं सिंपल एक आर्क, एक लाइन को सेलेक्ट करके और उसी को हम लोग क्या कर देंगे, जो हमारा फीचर्स है लाइन फीचर्स में आर्क का, उसको यूज़ करते हुए सारे प्रोफाइल को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से लाइन को लेके चल रहा हूँ टेंजेंट ड्रॉ करते हुए, और जैसा कि हमारा प्रोफाइल कुछ गिवन था ऐसा मैं यहाँ से, आप चाहो तो वापस उसी पॉइंट पे स्विच करके आप ये आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फिर से मैंने बटन को दबाया, देखिएगा ये आर्क में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फिर मुझे क्या आर्क चाहिए, तो मैंने फिर से ये बटन दबा दिया और इसको ला करके यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। प्रोफाइल हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब देखिएगा प्रोफाइल में दिया हुआ है क्या, कि जो हमारा ये आर्क है, इसका रेडियस और इसका रेडियस छोटे वाले आर्क का, ये दोनों हमारा क्या है, एक पॉइंट पे, यानी दोनों सेम सेंटर पे है इसका, और ये दोनों का सर्कल का सेंटर हमारा सेम होगा। तो पहले इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने डाल दिया कोइंसिडेंट का, ये हमारा कोइंसाइड हो गया। और दूसरा जो रिलेशन देना है इन दोनों का बीच का, तो ये लाइन और ये आर्क के बीच में हमें क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए। तो इसको दोनों को हमने सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट डिफाइन कर दिया। ये ऑलरेडी हमारा टेंजेंट डिफाइन है। अब क्या करना है, तो देखिएगा उससे हम दे रहा है कि ये सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस, या तो आप यहाँ इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 40 कर दो, या सिंपली आप ये सेंटर लाइन को, सॉरी इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लो और इस पॉइंट को, और दोनों को क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टल। ये भी हमारा एक ऑप्शन है। और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 50 का है, तो इसको हमने 50 पुट कर दिया। ये देखिए, ये हमने 50 डिफाइन कर दिया। और ये हमारा 15 का रेडियस 15 का, तो इसको भी मैंने यहाँ पे 50, तो इसलिए मैंने इसको भी डिफाइन कर दिया। देखिएगा एक रेडियस और रह गया हमारा ये, तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 50 का, तो इसको भी मैंने 50, ये हमने 50 डिफाइन कर दिया। अभी भी देखिएगा जैसे मैंने 50 दिया है तो ये थोड़ा स्विच कर रहा है, तो देखिएगा प्रोफाइल जो है हमारा प्रॉपर यहाँ पे टेंजेंट का मूव कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, देखिएगा कुछ ज़्यादा ही स्विच कर रहा है। इन दोनों का भी जो देखता हूँ रिलेशन टेंजेंट का, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा टेंजेंट का रिलेशन है, बट क्वेश्चन में क्या है, ये टेंजेंट नहीं है, ये डायरेक्ट आप इस पॉइंट पे आकर के मैच कर रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको ब्रेक कर रहा हूँ टेंजेंट के रिलेशन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने ओरिएंटल यानी कि एक लाइन पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 50 हो गया, यहाँ पे ये आपका टेंजेंट नहीं है, तो यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई कर दिया। अब परफेक्ट है हमारा। अब आप देखोगे प्रोफाइल में जैसा हमारा प्रोफाइल था वैसे ही डायमेंशन आपको यहाँ पे देखिएगा। ओके, अब ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोफाइल है, इसको मैं ट्रिम करके डाल दूँ। तो फाइनली जो हमारा प्रोफाइल था ये कुछ ऐसा था आपका, रेडियस 50 का है, ये हमारा 85 दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया। और अभी भी देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा, कि यहाँ पे रेडियस 15 का है, तो ये भी रेडियस हमारा 15 है। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे ही ये पॉइंट को डिफाइन किया था तो पॉइंट डिफाइन हो गया था, देख सकते हो। तो ये हमारा प्रोफाइल था, थोड़ा कंसेप्चुअल था, तो क्लियर होगा आपको। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट प्रोफाइल है उस पर हम चलते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 10। तो अभी हमने ये स्ट्रेट स्लॉट लिया था, सेम टूल हमारा यहाँ पे भी आपको मिलेगा, दिखेगा स्ट्रेट स्लॉट में हमारा एक और टूल है आपका सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट का। ये भी हमारा स्लॉट ही है, लेकिन हमारा क्या है, ये सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट है। तो इस आर्क स्लॉट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोफाइल को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइल में जाके इसको आपको सेव करना हो आप सेव कर सकते हो। सिंपली हमने क्या किया, स्केच में जा रहे हैं और यहाँ पे मैंने फ्रंट प्लेन को ले लिया। सॉरी, देखिए इस प्रोफाइल को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सिंपली इसको हमने क्या किया, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और ये एक सेंटर लाइन, सबसे पहले तो आप एक सेंटर लाइन ले लो। यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ में जाना है और यहाँ पे एक सेंटर लाइन। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटर लाइन डिफाइन कर लिया और दो सर्कल ले लो आप। यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ले लिया मैंने, एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया। जो डायमीटर गिवन है, एक रेडियस 45 का है और एक छोटा वाला सर्कल, उसका रेडियस, छोटा वाला सर्कल का रेडियस गिवन नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे ये रेडियस चेंज दिया हुआ है, बट यहाँ पे अगर ये रेडियस यहाँ पे 5 इंटू आर 10 देता, सॉरी 4 इंटू आर 10, तो इस सबका रेडियस डिफाइन हो जाता। तो मैं भी इसको रिज्यूम कर लेता, लेकिन ये गिवन है, कोई नहीं, मैं इसको रैंडम कुछ भी डिफाइन कर लेता हूँ। तो एक तो यहाँ पे आपका गिवन है, सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ फिर से अपने डायमेंशन स्टाइल को। यहाँ से मैंने इसको यहीं से कर लिया। ये जो डायमीटर ये 90 का है और इसको डायमीटर को मैंने ले लिया 20 का। अब कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने 20 डिफाइन कर दिया अप्रॉक्स, मुझे लगा कि 20 इवन, इसलिए मैं 20 ले लिया। अब देखिएगा, आप चाहो तो इनफाइनाइट लेंथ का दो सेंटर लाइन और ले सकते हो और उसको डिफाइन कर सकते हो जैसा आपको डिफाइन करना हो, या आप सिंपली एक सेंटर लाइन को भी डिफाइन करके आप ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसा आपको डिफाइन करना हो आप ले सकते हो। मैं सेंटर लाइन में जा रहा हूँ, इससे क्या हो, कोई प्रॉब्लम, सिंपली आप क्या कर लो, दो सेंटर लाइन ले लो। सॉरी देखिएगा, सेंटर लाइन सेंटर से मेरा डिफाइन नहीं हुआ, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ और यहाँ, देखिएगा, और दोनों का बीच देखिएगा, यहाँ से ये एंगल यहाँ पे 30 जो गिवन है, सिंपली 30 कर देना है और यहाँ भी 30, ये डिफाइन कर दिया मैंने और कुछ नहीं, सिंपली इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा आर्क स्लॉट है, यहाँ पे एक आर्क स्लॉट डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यों ना मैं पहले ये डिफाइन कर लूँ, एक आर्क डिफाइन कर लेंगे और उसका रेडियस डिफाइन कर देना है और सिंपली क्या करेंगे, आर्क स्लॉट। देखिएगा, अब विदाउट आर्क स्लॉट, सॉरी विदाउट आप आर्क ड्रॉ किए हुए भी क्या कर सकते हो, आर्क स्लॉट को यूज़ करके आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में जा रहा हूँ और सिंपली देखिएगा इस पॉइंट से, देखिएगा कितना ये बेस्ट फीचर्स है, इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक जाना है और यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना। ऑलरेडी हमारा ये आर्क स्लॉट भी डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, ये आर्क स्लॉट का जो रेडियस यहाँ पे गिवन है, देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस 80 का है। तो यहाँ पे रेडियस 80 मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, रेडियस 80, यहाँ पे हमारा रेडियस 80 डिफाइन हो गया। और रेडियस 80 हमने डिफाइन कर दिया और उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो इसका जो रेडियस गिवन है, ये रेडियस 28 का है और ये अंदर वाला का रेडियस 16 है। तो आप सिंपली इसको क्या कर दो, इसका रेडियस डिफाइन कर दो आप। ये रेडियस हमारा 16 का है, इसका रेडियस हमने 16 दे दिया, ये हमारा फुल्ली डिफाइंड हो गया। थोड़ा सा रखिएगा स्केच को, थोड़ा सा डायमेंशन को यहाँ पे जो है, हाँ अब सही है, यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस हमने डिफाइन कर दिया और सिंपली है। चलिए अब सही है। अब नेक्स्ट आर्क स्लॉट में फिर जाना है, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में। यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट में जा रहा हूँ और एक प्रोफाइल ऑर्डर करना है। सिंपली यहीं से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है हमें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है और एक आर्क मैंने ऑर्डर कर लिया।
और इसका जो रेडियस जो गिवन है, ये रेडियस है आपका 28 का, तो इसको मैंने 28 पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सर्कल और ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या है 10 का है। तो यहाँ सर्कल में गए और यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया। अब इन दोनों का बीच का जो है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई कर दिया और इसको भी आप टेंजेंट डिफाइन कर दो और सिंपली इसको मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने कट करके जो रेडियस है, जो रेडियस गिवन है आपका 10 का, वो रेडियस मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। रेडियस 10 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, रेडियस 10 ये हो गया। सिंपली हमें इस डायरेक्शन में भी चाहिए, तो इसको सिंपली मैं क्या कर लूँगा, सेलेक्ट करके मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, इसको मैंने मिरर कर लिया। देखिए एक सेंटर लाइन में और ड्रॉ कर रहा हूँ इनफाइनाइट लेंथ का, ताकि मैं क्या करूँ, हाफ पोर्शन को मैं मिरर डिफाइन कर दूँ ताकि हमारा इजीली प्रोफाइल बन जाएगा। अब यहाँ ये जो एक्स्ट्रा प्रोफाइल है इसको आप हटा लो, ये मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ से इसको भी मैं यहाँ पे ट्रिम कर रहा हूँ, इस ट्रिम करके इसको आप रिमूव कर लो, क्योंकि प्रोफाइल एक्चुअल जो हमारा प्रोफाइल इसमें गिवन नहीं है। तो इसको मैंने ट्रिम करके यहाँ पे इसको रिमूव कर लिया और सेम प्रोफाइल को, सॉरी इसका रेडियस थोड़ा सा मैं डिफाइन कर रहा हूँ 40 का, ओके। और हमारा ये रेडियस जो है ये हमारा 10 का है, चलिए अब सही है। और ये हमारा 28 का हो गया, चलिए सही है। अब ये हाफ प्रोफाइल को हम लोग क्या करेंगे, मिरर कर लेंगे। तो मिरर में जा रहे हैं, सिंपली हम लोग ड्रैग करेंगे, लेफ्ट बटन को दबाते हुए ड्रैग करते हुए सारे प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और मिरर अबाउट पे हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद ये सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसा ही प्रोफाइल था, तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया। सिंपली इसको आपको एक्सट्रूड करना हो, थोड़ा सा मैं प्रोफाइल में करूँगा, थोड़ा सा डायमीटर मुझे लगता है इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने इसको 30 कर लिया। अब थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली इसका जो है क्या डायमीटर है वो गिवन है नहीं, तो इसलिए मैंने अप्रॉक्स 30 ले लिया है। अब हमारा ये परफेक्ट है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्केच मॉड्यूल से बाहर निकल के एग्जिट करके सिंपली मैं बस थोड़ा सा मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए कि आफ्टर एक्सट्रूड हमारा प्रोफाइल कैसा दिखेगा। और इसको है कि नहीं, एक थिकनेस मिलेगी और कुछ नहीं। तो ये हमारा प्रोफाइल फाइनली ड्रॉ हो गया। चाहो तो इसको आप सिंपली सेव कर सकते हो। इसको मैंने डाल दिया मॉडल नंबर 5। मॉडल हमारा नंबर क्या है, हमारा मॉडल 10 का है, तो यहाँ पे आप डाल दो 10, डिफाइन कर दो आप। तो ये भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल था। और इसमें हमने कुछ टूल्स, स्केचिंग के टूल्स के बारे में देखे। अभी देखिएगा एक एक करके जितने भी प्रोफाइल्स हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन पे, सारे जितने भी टूल्स यहाँ पे रिबॉन में दिया हुआ है, सभी का हम लोग यूज़ देखेंगे कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे अभी हमने ये स्लॉट, स्ट्रेट स्लॉट का यूज़ देखा, सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट का यूज़ देखा हमने, वैसे करके सारे टूल्स को हम लोग देखेंगे। आज मैं एक प्रोफाइल और आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, शायद ये प्रोफाइल आप इससे पहले इसको आप देखे भी होंगे। देखिए इस प्रोफाइल को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिएगा मैं फाइल में जा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे न्यू कर दिया। सिंपली प्लेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैं डिफाइन करता हूँ, मैं सेंटर लाइन में जा रहा हूँ और एक इनफाइनाइट लेंथ का सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बस ऐसा सिंपली, और कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं प्रोफाइल में आ रहा हूँ। प्रोफाइल में तो देखिएगा यहाँ पे एक सेंटर डिफाइन किया हुआ, इस सेंटर से आपका ये 30 रेडियस का ये हमारा एक आर्क डिफाइन है। अभी तो मैं सिंपली कंसेप्ट क्या यूज़ करूँगा, तो ये हाफ प्रोफाइल को मैं ड्रॉ करूँगा और हाफ प्रोफाइल को हम लोग क्या कर लेंगे, मिरर कर लेंगे सिंपली। तो जैसा कि प्रोफाइल में हमारा दिया हुआ है, मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट आर्क में जा रहा हूँ और देखिए बहुत ही सिंपली, देखिए प्रोफाइल कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर आप जो भी हमारा स्केच या कंसेप्ट है
अगर उसको फॉलो करते हो, आप ड्रॉ करते हो, तो कोई प्रोफाइल हो, कैसा भी प्रोफाइल हो, आप बहुत ईजिली उसको क्या कर लोगे, आप ड्रॉ कर लोगे। और ये 24 का, तो इसको मैं 24 डिफाइन कर दिया। 24, चलिए परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमने ड्रॉ कर लिया। मैं लाइन में जा रहा हूँ, लाइन टूल में जा रहा हूँ सिंपली, और लाइन टूल में जाने के बाद देखिएगा एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, तो ये लाइन को मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया। सिंपली इसको रैंडम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और अपने अकॉर्डिंग जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया लाइन को, जैसा कि प्रोफाइल में गिवन था। और उसके बाद देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो प्रोफाइल है हमारे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि पूरा डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, नहीं तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाता है, तो इसलिए राइट साइड में डिफाइन कर दिया। दोनों हमारा सिमिलर प्रोफाइलिंग है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे लाइन हमारे क्या स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और उसके बाद ये आर्क बन रहा है, और ये लाइन से इसके बीच जो एंगल जो डिफाइन किया गया है, वो जो हमारा एंगल है वो हमारा 8 डिग्री का है। तो चलिए, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया था, जैसे आप कीबोर्ड पे ए बटन पे प्रेस करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आर्क में। और आप यहाँ से एक आर्क ले लो, और स्ट्रेट जैसा प्रोफाइल दिया होता है बस वैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। कैसा, फिर देखिएगा जो हमारा प्रोफाइल है, फिर प्रोफाइल में आ रहा है, सॉरी, प्रोफाइल में आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा प्रोफाइल बन रहा है। और फिर मैं यहाँ पे ए बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक आर्क में स्विच कर जा रहा हूँ, आर्क में स्विच कर जा रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो हमारे प्रोफाइल है ये स्ट्रेट जा रहा है, ये स्ट्रेट जा रहा है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कीबोर्ड पे बटन प्रेस किया, और यहाँ पे ये आर्क देखिएगा, फाइनली ये आर्क जो है यहाँ पे आके ये डिफाइन हो जा रहा है। तो इस पॉइंट पे लाकर मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ये मैंने हाफ प्रोफाइल को ड्रॉ कर लिया। अब जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे, क्या करके डायमेंशन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, फिलहाल तो जो डायमेंशन दिया हुआ है, देखिएगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हटा लिया, बार बार जा रहा है। हाँ, अभी देखिएगा यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 37 का है, और ये एंड से ये 10 का है, और ये 134 का है। तो चलिए पहले तो आप कर दो, ये डिफाइन कर दो यहाँ से यहाँ का 134, ये 134, चलिए ये हमारा ये डिफाइन हो गया 134। और कह रहा है क्या, यहाँ से ये जो एंगल था देखिएगा, ये हमारा स्ट्रेट, ये मुझे स्ट्रेट नहीं चाहिए, ये स्ट्रेट मैंने ड्रॉ कर लिया। ये थोड़ा सा एंगल पे मूव होगा, थोड़ा सा इस तरह ही थोड़ा सा मूव होगा आपका, तभी हम लोग एंगल डिफाइन कर पाएंगे इसके और इसके बीच का एंगल। सॉरी, ये लाइन और इसके बीच का एंगल 80 डिग्री का, तो ये हमने यहाँ पे 80 डिग्री डिफाइन कर लिया। ये हमने काम कर लिया। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये हमारा 10 है, तो इसको आप 10 कर दो। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसके बीच का एक डिस्टेंस है वो 37 का है, ये 37 कर दो आप। ठीक है, इससे पहले मैं क्या करना चाहता था, कुछ और स्ट्रॉन्ग डायमेंशन का मतलब क्या है, जो फुल्ली डिफाइंड है। जैसे क्या, कि सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस दिखेगा, यहाँ पे दिया हुआ है 50, आप इसको डिफाइन कर दो ताकि कोई मूव ना करे कहीं भी प्रोफाइल। तो इसको हमने 50 ये डिफाइन कर दिया। ये देख लो, जैसे 50 डिफाइन किया, एक और डायमेंशन में डिफाइन करूँगा। सेंटर लाइन से ये एंड पॉइंट का जो है डिस्टेंस है 220 का, तो यहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये 220 का है, इसको डिफाइन हमने कर दिया। अब देखिएगा, जैसे जैसे प्रोफाइल गिवन था वैसे वैसे मैं डिफाइन करते चला जा रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 75 और अगेन 75, तो चलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का ये है 75, इसको आप पुट कर दो 75।
और यहाँ से यहाँ का अगेन 75 है, तो ये 75 फिर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 75, देखिएगा, है ना। तो जैसे जैसे जो प्रोफाइल गिवन था वैसे वैसे मैंने सारे प्रोफाइल को यहाँ पे डिफाइन करके चला गया। अभी देखिएगा इस प्रोफाइल पे हम लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल, इसको हम लोग डिफाइन करने का एक अलग सा हम देखेंगे, मेथड देखेंगे। ये यहाँ तक डिफाइन कर दिया, इन दोनों का बीच का एक एंगल दिया हुआ है, ये एंगल जो है आपका वो 35 का है। तो पहले जो आउटर जितने भी डायमेंशन थे सारे डायमेंशन को मैंने डिफाइन कर दिया। ये 35 है, इसको 35 मैंने कर दिया। चलिए ये 35 है हमारा, चलिए ये डिफाइन हो गया। ये रेडियस 45 का है और ये रेडियस 100 का है, चलिए इसको भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये रेडियस 45 दे दीजिए, 45, ये आपका 45 हो गया। देखिए जैसे मैंने 45 किया ये स्विच कर गया, कोई नहीं, इसको 100, इसको आप कर दो 100, फिर अपने पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे मैं 100 पुट करूँगा, देखिए चला गया। और ये मेरा प्रोफाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़ा सा और हमें क्या करना है, कुछ वैल्यू को पुट करना है। देखिएगा क्या करूँगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे एक एंगल दिया हमारा 120 का, देखिएगा ये जो लाइन स्ट्रेट जो जाएगा ये इससे इसके बीच का एंगल 120 का है। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, इसके और इसके बीच का एंगल 160 है, सॉरी 160 120 बोल रहा हूँ, ये 160 है। चलिए इसको डिफाइन कर दिया हमने 160, और क्या गिवन है आपका, तो 84। देखिए यहाँ से यहाँ का जो एंगल है वो 84 का है, तो इसको और इसके बीच का जो ये एंगल है वो है आपका 84, तो यहाँ पे 84 पुट कर दीजिए। चलिए 84 हमने पुट कर दिया। एक डायमेंशन और डिफाइन करना है, तो ये जो रेडियस है इसका 40 का, तो सिंपली ये रेडियस को भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जस्ट 40, देखिएगा यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 40 का। तो फाइनली सारे डायमेंशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, जो भी डायमेंशन गिवन था सारे डायमेंशन को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, और हमारा ये हाफ प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, इस हाफ प्रोफाइल को क्या कर लेंगे, मिरर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मिरर पे जा रहा हूँ और इस हाफ प्रोफाइल को हमने क्या कर लिया, मिरर कर लिया, सेलेक्ट कर लिया एंटिटीज टू मिरर में, और मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, और इसको मैं सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में इसको मिरर कर दिया। जो हमारा प्रोफाइल, जो हमारा बैटमैन का जो सिंबल का प्रोफाइल था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो। आप इसे एक्सट्रूड करना चाहते हो तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करो, या हमने बताया था जो हमारे कीबोर्ड का डी प्रेस करना है, वो सिंबल हमारे कर्सर के पास आ जाएगा, और सिंपली यहाँ से हमें क्या करना है, ओके। जैसे ओके करेंगे तो हम लोग क्या कर जाएंगे, जो स्केच का मॉड्यूल होगा उससे हम लोग क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली फीचर्स में जाना, और मैं एक्सट्रूड को यूज़ कर रहा हूँ, और सिंपली मैंने यहाँ पे जो थिकनेस है 5 mm का यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 5 mm का, और यहाँ मैंने कर दिया ओके। तो आई होप यहाँ तक जो भी हमारा ये कंसेप्ट होगा आपको क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।